देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन बीएसपी के इकलौते विधायक जो हैं सुबह से विधानसभा के बाहर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके नेता जो है वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, लोकसभा के बाहर बैठे हैं। सीधा इनसे जुड़ते हैं, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपको सदन के बाहर जो है धरने पर बैठना पड़ गया, वो भी अकेले सुबह से बैठे हुए हैं। देखिए, छात्रों की नहीं सुनी जा रही है, सदन में विधायकों की नहीं सुनी जा रही है। जायज़ मांग छात्रों की है, तो जायज़ मांग को लेकर छात्र सड़कों पर है और ये सरकार संवाद करने के बजाय उन छात्रों के बेरहमी से लाठियाँ बरसा रही है, गोली चला रही है, आंसू गैस छोड़ रही है। आज 32-33 दिन से ऊपर हो गए छात्र धरने पर हैं और जायज़ मांग को, इस देश के प्यारे बच्चे, इस देश के छात्र छात्राएँ वे भविष्य को लेकर चिंतित हैं और लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने के बजाय, और मांग भी क्या है उनकी, तो सिर्फ सीधी और स्पष्ट मांग है कि जवाबदेही तय हो। और नीट का पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हुई और 22-23 बच्चों ने जो है मानसिक रूप से परेशान होकर अपनी जान को गंवाया। और सिर्फ नीट की बात नहीं है, तमाम जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं के पेपर लीक होते जा रहे हैं। कई सालों से ये अवरोध चल रहा है। तो जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और शिक्षा मंत्री अगर कहीं पेपर लीक का इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर तो ये चलता रहेगा अनवरत। तो शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश के छात्र, नौजवान, छात्र, युवा प्यारे नहीं हैं, उनको धर्मेंद्र प्रधान प्यारे हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं सब मांगों को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों पर पुलिसिया अत्याचार करना बंद हो और जो छात्रों के ऊपर केस लगाए गए हैं इस धरने में, केस को हटाया जाए और इसके अलावा एक स्पष्ट कदाचार मुक्त जो है निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली बने ताकि पेपर लीक होने की संभावना न बढ़े। कल जिस हिसाब से छात्रों पर बिहार में खास करके लाठीचार्ज हुआ, दौड़ा कर उन्हें पीटा गया पुलिस सड़कों पर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार जो भी छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, बाबा साहब की तस्वीर आप हाथों में लेकर बैठे हुए हैं। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया और बाबा साहब ने किसी भी सपनों को भारत देखना नहीं, बाबा इस सपने के साथ नहीं कि जो इस देश में छात्रों के साथ जुल्म और अत्याचार होगा। एक लोकतांत्रिक देश में अपनी बातों को आप रखने के लिए आपको लाठियाँ खानी पड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की आत्मा रो रही है, करार रही है। तो बाबा साहब ने सही कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले बुरे लोग होंगे तो कहीं ना कहीं ये संविधान खराब ही होगा। वही आज देश में चल रहा है। बुरे लोग जो है ये सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, मजबूर किसने किया उनको सड़कों पर आने का? मजबूर की सरकार है। आप उनसे संवाद करते हैं, उनकी जायज़ मांगों को मान के, अच्छा तो सड़कों पे नहीं होते और मांगों को लेकर सड़कों पे हैं, तो आप संवाद करने के बजाय उस देश के बच्चे हैं तो आप उन पर लाठियाँ बरसा रहे हैं, उन पर गोली चला रहे हैं। क्या वो देश के बच्चे नहीं हैं? क्या वो आतंकवादी हैं? नहीं, तो लखीमपुर पासवान ने तो कह दिया ना कि पटना के सड़कों पर जो उतरे हैं वो छात्र नहीं है, वो आतंकवादी है। सीधा उन्होंने आतंकवादी करार दिया छात्रों को। असल में सत्ता के जो बैठे हुए लोग हैं, इनकी आंखों के चश्मे जो है ना, ये चश्मा ही उल्टा हो गया। इनको छात्र, नौजवान, युवा, इनको छात्र नहीं दिखता है, इनको आतंकवादी दिखता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही तो है जो जायज़ मांगों को लेकर इस देश में सड़कों पर उतरेगा तो कभी इनको खालिस्तानी बताएंगे, कभी पाकिस्तानी बताएंगे, कभी चीन का कनेक्शन जोड़ देंगे, कभी नेपाल का कनेक्शन जोड़ देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे। तो यही चल रहा है इस देश में। ये सरकार, क्योंकि इतना जान लीजिए कि बिहार की धरती है और यहीं से छात्रों के आंदोलन ने, जेपी मूवमेंट ने देश की सत्ता को बदला था और फिर वही स्थिति उत्पन्न हो रही है और छात्र ही इस देश की सत्ता को बदला। छात्र अगर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कहाँ से इतने सारे कॉकरोच जो है वो सड़क पर आ गए। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने जरूर इस मूवमेंट को शुरुआत किया है, लेकिन आज तो इस देश का हर एक युवा, हर एक जवान, हर एक छात्र सड़कों पे है और सबकी जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग, सारे लोग सड़कों पे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि एक ऐसी प्रणाली बने कि जहाँ पे पेपर लीक की संभावना नगण्य हो और अगर पेपर लीक होता है तो शिक्षा मंत्री जवाबदेही तय करते हुए जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दें और धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही बनती है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, आप यहाँ बैठे हैं, आपके नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं धरने पर, कब तक ऐसे बैठे रहिएगा? क्योंकि सरकार सुनने को तो तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि हम इस मामले को देखेंगे, बातचीत करेंगे। नहीं, हमारे नेता को तो जनता बैठी है धरने पर और मनन समाज पार्टी के तो हम इकलौते हैं
शिवाजी महाराज जी के हम सिपाही हैं और महेंद्र की सिपाही मतलब एक अकेला ही लाखों के भारी है। हम बैठे हैं धरने पर और बाकी तमाम छात्र नौजवान सड़कों पे हैं और आप तो पूरा देश सड़कों पे है। बारिश हो रहा है, उस बारिश में भी आप बैठे हुए हैं। अब बैठ गए धरने पर तो बैठ गए, बारिश हो चाहे आंधी आए तो तूफान आए। चलिए, बैठ गए हैं धरने पर तो बैठ गए हैं, चाहे आंधी आए या तूफान आए, इसी तरीके से धरने पर ही बैठे रहेंगे। और तस्वीर बिहार विधानसभा के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर विधायक जी जो हैं वो सुबह से धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों की मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, लाठीचार्ज हुई छात्रों पर, और उसके बाद जो है बीएसपी के विधायक धरने पर बैठे। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवार न्यूज के साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।